खबर आपको बता दें कि आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का आज भारत बंद, हाईवे भी जाम करेंगे किसान। सुबह 6 बजे से भारत बंद का आह्वान शाम 6 बजे तक चलेगा। रेलगाड़ियों और बाजारों को भी बंद करने की घोषणा किसानों ने की है। लगातार किसान तीनों कृषि कानून बिल की वापसी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन के कारण आपको बता दें कि हाईवे 48 दिन से बंद पड़ा था। 15 मार्च को पुलिस ने ट्रैफिक के लिए इसे खोला था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लगातार 4 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून बिल को वापसी को लिया जाए। अभी जो आंदोलन में सिर्फ महापंचायतें हो रही थी, वहां पर आज एक जो नया रुख हम देख रहे हैं कि भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। आज क्या कुछ जानकारी है, कितना असर, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये बंद का आह्वान किया गया था, कितना असर देखने को मिल रहा है? जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लगभग 4 महीने हो चुके हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जो 3 कृषि बिल जो कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, वो कानून वापसी हो और जब तक कानून वापसी नहीं होंगे लगातार अपना कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, उसको लेकर कार्य कर रही है। इसी को लेकर आज भारत बंद का ऐलान जो किसान संगठनों के द्वारा किया गया है। तमाम जगह पर जो किसान है, वो तमाम किसान संगठन आज भारत बंद की बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह जो तमाम पहले से जो आंदोलन चलाए गए हैं, चाहे रेल रोको आंदोलन रहा या भारत बंद रहा, तो पूरी तरह सफल नजर नहीं आया था। तो अब क्योंकि आज भी जिस तरह से जो भारत बंद की जो बात है, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद के बाजार खुले हुए हैं। गाजियाबाद में बंदी का कोई असर अभी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो किसान है वो दावा कर रहे हैं कि जो बंदी है वो सफल होगी और पूरी तरह से बंदी को लेकर योजना है। पहले से ही इस बंदी को लेकर घोषणा कर दी गई। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जो भारत बंद है उसको किसान आंदोलन है, किसान है, जो किसानों के तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता है, वो किस तरह इस भारत बंदी को सफल बना पाएंगे। हालांकि अब तमाम जो राजनीतिक दल है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो अब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। तो जिस तरह से केवल किसानों का आंदोलन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी जयवीर, अभी आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर राजनीतिक दल जो अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए किसानों का साथ दे रहे थे, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। आज भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है। किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुन लेते हैं। खरीद के खाते हैं, जो हफ्ते में खरीद के खाते हैं,
हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कमजोर तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे किसान की। ये सबका आह्वान है। शांतिपूर्वक ये आह्वान हो, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं आपने? इसमें व्यवस्थाएं देखो, शांतिपूर्वक हो या अशांतिपूर्वक हो, ये करने वाले की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है, हमारी मानसिकता क्या है। हम 4 महीने से हमारे नेताओं के निर्देशन में, टिकैत साहब और हमारी सिंघू बॉर्डर कमेटी के निर्देशन में, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाली भावना के साथ यहाँ पर आए हैं। और जब हमारी भावना शांति की है, अशांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आंदोलन लगभग आप जैसे ही बता ही रहे हैं कि 4 महीने हो गए हैं, और अब क्या वार्ता वगैरह के लिए कोई बात हुई है? किसी तरीके से आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव रखने की आप लोग योजना बना रहे हैं, कुछ ऐसा है, या सरकार की तरफ से कुछ आएगा? वार्ता 22 जनवरी से बंद है, अभी तक वार्ता नहीं हुई। हम लोगों ने जब भी कोई बात ऐसी आई है, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर है, तो तुरंत रिएक्शन यहाँ से गया हम लोगों की तरफ से कि हम तैयार हैं, कॉल आए तो। अभी तक कॉल का इंतजार है। लोगों ने कहा कि कहीं किसी तरफ से बात आई कि बात करेंगे किसानों से, या आप लोगों के माध्यम से कोई बात आई कि क्या आप बात करेंगे, तो हमें पता है बगैर वार्ता की समस्या का समाधान नहीं होता। हम वार्ता के लिए 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन जो तरीका सरकार ने वार्ता का दिया था उसको हमने माना। 11 बार की वार्ता में 12 संशोधन सरकार ने किए, एक भी बार की वार्ता में हम पीछे नहीं हटे। हर बार टेबल पे बैठ करके आंख में आंख डाल करके बात। इस बार क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रख रहे भाई हैं? हम अपनी तरफ से रखेंगे भी तो उसका कोई माने नहीं है, क्योंकि जगह उनको निश्चित करना है, दिन उनको निश्चित करना है, समय उनको निश्चित करना है। आप लोगों को इंतजार है सरकार के? बिल्कुल भाई, हमारे पास जगह रोड है, हम प्रस्ताव देंगे तो आ जाए। गाजीपुर बॉर्डर आ जाए, सिंघू बॉर्डर आ जाए, टिकरी बॉर्डर आ जाए, जितने भी बॉर्डर आ जाए वार्ता करने के लिए। जाएंगे नहीं, इनका अहंकार इतना मजबूत है कि जाएंगे नहीं। तो हम जब आप यहाँ नहीं आना चाहते, हमें वहाँ बुलाया, हम वहाँ गए, तो ये क्रम आपने तोड़ा है। केंद्र सरकार के पाले में है, वार्ता का क्रम तरीका इन्होंने तोड़ा है। ये जब भी वार्ता के लिए कहेंगे वार्ता करेंगे। इसके लिए नहीं हो गया, वही सीनियर है ना, आदेश ये तो ना रुको, आप सीखिए नेतागिरी करना, आप सीखिए, नहीं आप सीखिए। और यहाँ पर किसान नेता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बुलाए तो सही। और जैसे कि एक मीडिया कर्मी ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रस्ताव रखते भी हैं तो वो मान्य नहीं होगा। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे मैं जान रही थी कि इस बार राजनीतिक दल कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है राजनीतिक दल? जयवीर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जिस तरह से जो अभी हमने भी बात सुनी है कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं, अब क्योंकि राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर सामने नहीं है और किसी भी राजनीतिक संगठन ने यहाँ पर भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, जो किसानों के समर्थन में, जैसे कि पहले लगातार जो राजनीतिक दल थे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन, तमाम जो राजनीतिक दल के लोग थे वो पहले समर्थन में आते थे और वो भारत बंद या किसी भी जो योजनाएं थी, जिस तरह के आंदोलन की बात किसान नेता करते थे उसको समर्थन देने की बात करते थे। लेकिन आज के जो भारत बंद की जो बात किसान संगठनों द्वारा की गई है, उसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया है और ना ही खुलकर कोई राजनीतिक दल के लोग अब सामने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस समय जितने भी जो राजनीतिक दल के लोग थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी, अब वो किसानों के समर्थन में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हमने देखा जब शुरुआती दौर में किसान आंदोलन के साथ था, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई राजनीतिक दल एक बार फिर साथ होता है या नहीं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान लगातार मांग कर रहे हैं तीनों कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर। अभी आपने किसान नेता को भी सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार बात करने के लिए तो बुलाए, लेकिन अब देखना होगा क्या सरकार बातचीत के लिए किसानों को बुलाती है या फिर किसान इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।